मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार। कैप्शंस देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सी बकवास के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, टाइप्स ऑफ बच्चे, और ये कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं। तो इन्हें तुम सीधा साधा और शरीफ समझने की कोशिश क्या, गलती भी मत करना। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बच्चे बच्चे की बकवास। ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में तो सब लोग जानते होंगे और बहुत गालियाँ भी दी होंगी। कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत गालियाँ दी हैं। ये एक ऐसी ब्रीड के बच्चे होते हैं ना जो पैदा होते ही अंग्रेजी में पीएचडी कर लेते हैं। मतलब यार, अगर इन लोगों के मुंह से गलती से भी एक शब्द हिंदी का निकल जाए ना, तो मानो जैसे कि पाप हो गया और इन लोगों के लिए धरती फट गई हो। भाई अब तो नरक में ही जगह मिलेगी। देशद्रोही कहीं के। ऐसे बच्चों को चाहे तुम अंग्रेजी छाप स्टूडेंट बोलो या फिर एक देशद्रोही बोलो, बात एक ही होगी। और ऐसे ही बच्चे होते हैं ना जिन पे टीचर्स की नज़रें सबसे ज़्यादा होती हैं। मानो जैसे बच्चे नहीं हीरे हैं क्लास के, अंग्रेजी नहीं हीरे उगल रहे हैं। और यही वो बच्चे रहते हैं जिन्हें मॉनिटर बनाने की चुल मची रहती है टीचर्स के दिमाग में। इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, ये मॉनिटर बनेगा। ऐसे टीचर्स भी कम देशद्रोही नहीं होते। हाँ, तो क्लास के सस्ते कोहिनूरों के बारे में तो बहुत बातें हो गई। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने शपथ खा रखी है कि हम लोग चाहे स्कूल से एक पढ़े लिखे ज्ञानी बन के निकले या ना निकले, लेकिन एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन के ज़रूर निकलेंगे। नहीं मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, ये वो ब्रीड के बच्चे होते हैं ना जो क्लास को कक्षा कम कक्षा बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही वो बच्चे होते हैं ना जिनके आधे से ज़्यादा समय स्कूल का ना कक्षा में कम शौचालय में ज़्यादा और चले हैं अंडरवर्ल्ड डॉन बनने। मैं सही बता रही हूँ यार, इतनी प्रेम भरी नज़रों से ना ये लोग टॉयलेट की तरफ देखते हैं कि चमचमाता सफ़ेद टॉयलेट भी लाल पड़ जाए। क्लास के सीधे साधे बच्चे, मैं फिर बोल रही हूँ, क्लास के सीधे साधे बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ क्लास के सीधे साधे बच्चे हैं। पर जैसी छुट्टी का घंटा बजता है ना, इन्हें एक सभ्य श्रवण कुमार से सलमान खान बनने में टाइम नहीं लगता। और ये वही धोखेबाज बच्चे होते हैं ना जो टीचर की आंखों पे इनोसेंस की पट्टी बांध के पनिशमेंट से बच जाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन्हें भी हम आम बच्चों में लेते हैं। लेकिन ऐसी सीधी सादी कैटेगरी में ना कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके अंदर इतनी भयंकर लेवल की चुल मचा करती है ना कि उन्हें छुट्टी के घंटे का भी घंटा इंतज़ार रहता है। बस टीचर क्लास के बाहर गई क्या गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अलग ही किस्म की गर्मी आ जाती है इन लोगों के अंदर, इतनी गर्मी कि बटन खोलकर मवालियों की तरह कॉलर लटका लेते हैं अपना। कॉलर लटका ली लागे मवाली। और ये भी इनको कम नहीं लगता है, उसके ऊपर अपने नाम का लॉकेट पहन लेते हैं, जैसे क्लास वाले जानते ही नहीं है वो बंदा कौन। मानो अपने नाम का नेम प्लेट लगा के घूमने लगते हैं। चाहे तुम इसे आज का फैशन ही समझो या कुछ भी समझो, लेकिन मेरे लिए ना ये एक नेम प्लेट से कम नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए ना मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, तुम घोचू थे, तुम घोचू हो, तुम घोचू रहोगे। एक बंदरिया को मैं चाहे कितना ही मेकअप लगा लूं, लेकिन वो बंदरिया ही रहेगी, कहीं की सुंदरिया नहीं बन जाएगी। देखो, इस बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं कहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में अब दर्द होने लगा है बोलते बोलते। खैर छोड़ो। हाँ, तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई खास रोल तो नहीं होता क्लास में, लेकिन ब्लैक बोर्ड साफ करने के बड़े काम आते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपर, इसे कैसे कोई भूल सकता है। क्लास का किताबी कीड़ा, टीचर्स की आन बान शान। जी हाँ, क्योंकि इन्हीं लोगों से तो क्लास की इज्जत बननी है। हम लोगों ने तो बदनाम करने के लिए एडमिशन लिया है। अब इन बच्चों को चाहे आप लोग टीचर्स की आंखों का तारा भी बोल सकते हो, क्योंकि बाकी जो बच्चे होते हैं ना क्लास के, वो टीचर्स की आंखों का टूटता तारा होते हैं। क्योंकि टीचर्स की नजरों में ना हम लोग टूट रहे होते, वो लोग बन रहे होते हैं। एक टॉपर के आंसर को स्वर्ग की जगह दी जाती है और हम लोगों के आंसर को नर्क की जगह दी जाती है। सपोज करो तुम क्लास में एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो,
टीचर्स की आंखें और पूरे क्लास के कानों का कंसंट्रेशन तुम्हारी तरफ हो, तुम्हें प्राउड फील हो रहा हो, कॉन्फिडेंस आ रहा हो, और सब लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि हाँ भाई ये कचरे से भी परफ्यूम की महक आ सकती है। और तभी एट दैट मोमेंट टॉपर अपना मुंह खोल दे। बस फिर क्या? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस सिचुएशन में चाहे क्लास कोई रिएक्शन दे या ना दे, लेकिन टीचर का रिएक्शन बहुत गजब होता है। ओ माय गॉड, फाइनली मेरी आन बान शान ने आंसर दे दिया। हाय मेरे खुशी के आंसू। और फिर टीचर की आंखें इतनी उम्मीद से भर जाती है ना कि वो उस बच्चे को इग्नोर करके ना टॉपर से सवाल जवाब करने लगते हैं। Thank you for coming in. Thank you for Good having morning. me. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. ऐसा सवाल जवाब हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। खैर छोड़ो, अब एग्ज़ाम्स के समय पे आते हैं। मेरे को आज तक यही समझ नहीं आया कि ये लोग एग्ज़ाम से पहले ऐसा क्या घोट के आते थे कि इन्हें पूरा पेपर चटा रहता है। नहीं सही में मेरे को तो ये लोग ना किसी दूसरे गोले के पीके वाली ब्रीड लगते हैं, जिनका चाल चलन तौर तरीका दिमाग हम धरती के बच्चों से कहीं गुना ज़्यादा अलग होता है, स्पेशली इनकी बातें। वैसे सारे टॉपर्स एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ टॉपर्स की बातें इतनी महिमा अपरंपार होती है ना कि मानो जैसे कुछ बता रहे हो, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। नॉर्मल लाइफ में इनकी बातें कुछ और होती हैं, एग्ज़ाम से पहले इनकी बातें कुछ और होती हैं, और एग्ज़ाम के बाद इनकी बातें कुछ और होती हैं। एग्ज़ाम से पहले मानो कि इन लोगों ने अपनी अंदरूनी टॉपर आत्मा को ना बाहर निकाल के फेंक देते हैं। टॉपर वाली शक्ल लेके ना बैक बेंचर्स वाली बातें करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि हम लोग घोचू हैं, जो इनकी बातें सुनकर समझ जाएंगे कि ये लोग कुछ खास पढ़कर नहीं आए हैं। इन लोगों की वजह से मुझे तो कभी कभी लगने लगता है हाँ भाई डोरेमोन सही में है, और अगर है ना तो इस धरती पे सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है। तभी तो एग्जाम देने से पहले इन लोगों को सारी चीजें रटी रटाई होती हैं। ये लोग एक क्लास की ऐसी ब्रीड होती है ना जिनके दिमाग में अलग ही चुलमचा करती है, अपने में ही खिखियाया करते हैं, और किसी को मालूम नहीं होता इनके खिखियाने का रीज़न। समझ ही नहीं आता क्यों हंस रहे हैं। या तो सामने बैठे हुए टीचर का मेकअप गंदा है, या तो इन लोगों का दिमाग गंदा है। कहते हैं हंसने से खुशनुमा माहौल फैलता है, लेकिन कभी कभी ना इनकी हंसी की वजह से दूसरों की हंसी बंद हो जाती है। अपना तो हंस के डूबते ही हैं, साथ में पड़ोसियों को लेके डूबते हैं। ये लोग इतने महान ब्रीड होते हैं ना, अगर साइंटिस्ट भी ढूंढने चले इनके हंसने का रीज़न तो वो भी आत्महत्या कर ले। भूखे जानवर, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक क्लास के सारे ब्रीड आते हैं, चाहे वो एक बैक बेंचर ही क्यों ना हो या चाहे एक टॉपर। हाँ टॉपर, क्योंकि टॉपर भी कम नहीं होते इन मामलों में, बहुत साथ देते हैं। जैसे ही कोई खाली माहौल मिलता है ना, इन लोगों की पेट की बत्ती जल जाती है। लेकिन इन मामलों में सबसे गंदा सीन तब मचता है ना जब कोई मैगी लाया हो। सोचो, मैगी एक, परिंदे चार, और हाथों में ना कोई खाने का हथियार। लेकिन कोई बात नहीं, ये उस समय की बात है। लेकिन इस समय तुम्हारे पास एक हथियार है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हाँ यही वाला। इसके फंक्शंस तो जानते ही होंगे क्या क्या होते हैं, और नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।